आज डे का हाई अगर देखें, आज डे का हाई ये रहा और डे का लो ये रहा और आज क्लोजिंग इस जगह दिया है। तो इस तरह से हम लोग मार्क कर लिए और ट्रेंड लाइन तो है यही। अगर कल गैप अप ओपन होता है और ये जो है इसको भी कंसिडर करेंगे थोड़ा सा, ये हाई इसको कंसिडर करेंगे और ये लो को थोड़ा कंसिडर करेंगे। अच्छा, अभी देखते हैं कल अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग होता है और यहाँ से रिट्रेस लेके ऊपर की तरफ जाएगा। अगर फ्लैट खुलता है जिस साइड ब्रेक करेगा, ये दोनों साइड अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, और नीचे की साइड जब आता है यहाँ से जब सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा तब हम लोग बाई का ट्रेड करेंगे। अगर सपोर्ट को ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो सेलिंग की साइड देखेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ तो डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। इस ये सपोर्ट हो सकता है हम लोग के लिए। हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं आज मार्केट कैसे मूव किया और क्या क्या ट्रेड पॉसिबिलिटी बन रही थी आज ट्रेड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट आज ओपन हुआ कहीं इस जगह, ये था पहला कैंडल। पहला कैंडल में डायरेक्ट ये जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया। तो हम लोग का प्लानिंग ये था कि अगर फ्लैट खुल के जिस साइड भी ब्रेक करेगा उस साइड में हम लोग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक किया तो मैं एक पुल बैक का वेट कर रहा था, और जब यहाँ पुल बैक देके ये जो हाई पे क्लोज दिया तब मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। चलिए ऑप्शन चार्ट में देखते हैं। ऑप्शन चार्ट में पहले अगर सी का देखें तो मार्केट ओपन यहाँ हुआ। यहाँ ओपन होते ही ये जो ट्रेंड लाइन था और सपोर्ट था दोनों को ही ब्रेक किया। दोनों को ब्रेक करके ये पुल बैक थोड़ा दिया। पुल बैक देने के बाद यहाँ जब इस हाई को ब्रेक किया, इस जगह हम लोग एंट्री बना सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस रख के इस वाले जो रेजिस्टेंस को अगर देखेंगे तो ये डायरेक्ट ब्रेक किया, लेकिन इसमें ये जो कप एंड हैंडल का ब्रेक था ना, तो थोड़ा चांस कम लग रहा था कि यहाँ से रिवर्सल कलेक्ट करेगा बोल के, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बना था और वॉल्यूम भी बहुत हाई था। तो इसलिए इस जगह से हम लोग सेल का प्लान नहीं कर सकते थे। हाँ, ये जो हाई है इसको अगर रेजिस्टेंस की तरह देखे तो इस जगह कहीं तो इस जगह कहीं हम लोग चाहे तो सेल कर सकते थे। थोड़ा बहुत टारगेट मिला, लेकिन ये सेल हिट करता। और ये के हिसाब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको, तो ये एन पैटर्न के हिसाब से डायरेक्ट इसका हाई ब्रेक करते ही हमने ऑर्डर प्लेस किया। नहीं नहीं तो ये जब यहाँ रिटेस्ट किया, यहाँ भी अगर चाहे तो हम लोग बाइंग का ऑर्डर प्लेस कर सकते थे। और यहाँ जो थ्री सोल्जर का भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी यहाँ फॉर्म हुआ था। इसके लो पे भी हम लोग अगर एसएल रख के इसको प्लान कर सकते थे। और डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर देखें, यहाँ 20 EMA से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। सेंटीमेंट भी पॉजिटिव था आज। और यहाँ 5 EMA, इस जगह 5 EMA दिखा रहा था, लेकिन कुछ खास प्रॉफिट नहीं बनता यहाँ। तो ये था सी की साइड। चलिए पी की साइड देखते हैं। पी की साइड यहाँ जो पुल बैक लेके नीचे की तरफ ब्रेक किया तो इस जगह मेरा एंट्री था ये येलो लाइन पे। और फिर नीचे आया, यहाँ ट्रेल करते या एसएल, तो यहाँ एसएल हिट हो जाता, ट्रेलिंग एसएल, लेकिन मैंने एसएल ट्रेल नहीं किया था, इस जगह रखा था। और ये नीचे की तरफ गया और इस जगह कहीं मेरा एग्जिट हो गया। पिछली दो ट्रेडिंग सेशन में मैंने छोटा छोटा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर रहा था, टारगेट तक वेट कर नहीं पा रहा था। और हर बार ये सोच रहा था कि टारगेट तक रुक जाना चाहिए, आइदर टारगेट आइदर एसएल। लेकिन आज इस जगह मैंने रुका था, आइदर टारगेट आइदर एसएल। लेकिन काफ़ी देर बाद यहाँ जब थोड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखाया 10:55 इस जगह, ये पिछला हाई था। और पिछले हाई से जब ये रेड कैंडल दिखाया तो मैंने एग्जिट कर लिया।
तो अगर 1:2 जाता है, ये करना चाहिए। अगर 1:2 जाता है, उसके बाद हम चाहे तो कोस्ट टू कोस्ट के आसपास टेलिंग एसएल ला सकते हैं। कहाँ तक? टारगेट 3 तक। टारगेट 3 से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये मतलब डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है या फिर नीचे की तरफ और जा रहा है। अगर फ्लो में जा रहा है तो यहाँ बुक नहीं करके ट्रेल कर लेंगे एसएल। और अगर ये यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल करने का ट्राई कर रहा होगा, तब हम लोग 2 या 3 के बीच में कहीं उसको निकाल सकते हैं। तो पी के साइड तो सिर्फ डाउन मूव ही रहा, वैसा कुछ और ज़्यादा ट्रेड बन नहीं रहा था। यहाँ एक ट्रेड बन रहा था, यहाँ 20 EMA से रेजिस्टेंस लेके जब नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ एक ट्रेड बन रहा था 60 से। अगर सेल करके हम लोग ऑलमोस्ट 41। तो अभी इंडाइस में देखते हैं कल का प्लानिंग क्या हो सकता है। तो कल के प्लानिंग के लिए ये हो गया हम लोग का हाई, ये हो गया हम लोग का क्लोज, और लो अगर देखें, लो बन जाएगा यहाँ, ये लो। अभी क्या प्लानिंग हो सकता है कि अगर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुए, जैसे कि 400, यहाँ 440 का है, ज़्यादा 480 के आसपास का गैप अप ओपनिंग होता है, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। इस जगह अगर ओपनिंग हुआ, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर फ्लैट कहीं ओपन हुआ इस एरिया के बीच, तो ये थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुआ इस जगह, तो भी कंसोलिडेट होकर ऊपर की तरफ जाने का पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। और कहीं अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ इस जगह कहीं इस रेजिस्टेंस के नीचे, तो ये थोड़ा सा ही ऊपर जाके या फिर डायरेक्ट ही नीचे जाने का प्लान कर सकता है, इसको टेस्ट करने के लिए। तो ये था कल का प्लानिंग। हाय एवरीवन, मार्केट ओपन हो चुका है और आज फ्लैट ही ओपन हुआ है। हम लोग का अगर रेजिस्टेंस अगर देखे कहाँ है, ऊपर में है, ये नियर रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको ब्रेक कर रहा है। फिर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये नियर रेजिस्टेंस है और इसको क्रॉस करते ही हम लोग का नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है, ये ऑल टाइम हाई 24,400। क्या आज 24,500 टच करेगा? देखते हैं। सी हाई ब्रेक करा, लेकिन एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। और यहाँ अगर हम लोग देखें एटीएम पे 350 सी, 350 पी, ये लो ब्रेक कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस होगा पी का। इस जगह नियर रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस से ये प्रीवियस हाई था यहाँ, और उसके बाद मेरे ख्याल से इस जगह हो सकता है। और इसका ट्रेंड लाइन भी था शायद ना, इसको अगर ट्रेंड लाइन में देखे, ये है, और नीचे की तरफ सपोर्ट ये है। ट्रेंड लाइन रेस्पेक्ट तो कर रहा है 1010, 101। यहाँ का एसएल देखे, यहाँ एंट्री तो आ रहा है लेकिन बुलिश लग रहा है। और मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, ये थोड़ा रिट्रेसमेंट देके ऊपर गया है, तो लग तो रहा है जा सकता है बोल के। वन डे में अगर देखे, प्रीवियस डे का हाई यहाँ ठीक है, और ये जो बुलिश कैंडल बनाया है तो ऊपर की तरफ जा सकता है। और रेजिस्टेंस यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, लेकिन आज बुलिश ही है। तो ये थोड़ी रिट्रेसमेंट लेके जब ये ब्रेक करेगा ना, तब एक बाइंग का एंट्री बन सकता है। और यहाँ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या जैसे कि
ऊपर जाके जब रेड कैंडल फॉर्म करेगा, मतलब एन पैटर्न टाइप का, तो यहाँ एक सेलिंग की साइड बन सकता है। पूरा नीचे तो आने का नहीं लग रहा कि प्रीवियस डे जो कैंडल है वो बुलिस कैंडल इसको मान सकते हैं। रेड कैंडल है लेकिन बुलिस है, क्योंकि जितना सेलर लोग नीचे ले आए थे इसको, फिर से ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया, तो इसलिए ये बुलिस हम लोग मान सकते हैं इसको। देखते हैं। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है ऐसा लग रहा है आज। ये ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है। ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता 100 के आसपास, तब एक सेलिंग बन सकता था। यहाँ सेलिंग का मैं क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ये 200 EMA पास में है और प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है, प्रीवियस डे कैंडल है, बुलिस है, तो सेंटीमेंट बुलिस लग रहा है। इसलिए अभी जस्ट तुरंत ओपन हुआ है और जस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ है और वहाँ होल्ड कर रहा है। इसे भी एक बुलिस कैंडल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि नीचे लाए फिर ये ऊपर की तरफ दे दिया क्लोजिंग। लेकिन अगर इसका हाई ब्रेक करता तब जाके पुलिस होता है ना। ये 5 EMA जो दूर था वो भी पास आ गया। तो यहाँ से हम लोग का 104 तक आया था, 105 पकड़ लीजिए, 105 से 102, 3 पॉइंट का एसएल रख के अच्छा ट्रेड बनता है यहाँ बाइंग का। और यहाँ सेलिंग के लिए 86 का ये सेटअप में नहीं आ रहा है कुछ, ये भी सेटअप में नहीं है बोल के नहीं ले रहे। सेटअप मिले फिर, और 2 मिनट है, अगर इसके ऊपर क्लोज कर दिया ना तो अपसाइड है। यहाँ हम लोग का चांस है बाइंग का, लेकिन नहीं लेंगे। ये जब नीचे आके ऊपर ब्रेक करेगा ना, तब यहाँ एन पैटर्न के हिसाब से एक बाइंग बनेगा। यहाँ बहुत चांस दे रहा है बाइंग का। 104, अगर यहाँ 90 से 100, 90 नहीं, 95 में मिले तो सेल करेंगे। लगा के देते हैं। तो ये इस सेटअप के हिसाब से हम लोग ले रहे हैं, सेंटीमेंट के हिसाब से। सेंटीमेंट बाइंग का है तो ये नीचे की तरफ आ सकता है सेलिंग के लिए 90 में, तो इसलिए है। और यहाँ 95 क्यों, क्योंकि एसएल हमको लग रहा है ये अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ तक तो आ सकता है 101, 100, 101, 2 के लिए, तो 95 में किए हैं, तो इसलिए यहाँ 105। रुको यार, 90 में तो कम से कम मिल जाए। चलो 80, 86। देखा, जहाँ बाइंग था वहाँ दे रहे हैं एसएल, तो एसएल तो एसएल और क्या। यहाँ से लगा कि बाइंग आएगा, इसीलिए हमने बाइंग की साइड एंट्री किए हैं। तो ये जो 15 मिनट का क्लोजिंग ऊपर में नहीं दिया, 96, 96 मतलब 76, 66, 66, 66 मतलब ये लगा मुझे लगा चलो तो इसे करने लग जाए, मुझे मतलब रिजेक्ट करा ना, तो जाए सुन सुन जाए बुरा है। यहाँ से ये बात नहीं इस बात से इस ये भी नहीं करना चाहिए ऐसा यार नो बजा दो। बोलो चलो भाई, यहाँ यहाँ से बस ये बता देना ठीक है बढ़िया। ठीक है चलिए भेज देते हैं को 10 मिनट गणेश एजेंस इसे बता इसे ये बता
ये लोग